हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नन्ही दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? बहुत समय हो गया आप लोग से मिले हुए। और लॉकडाउन कैसा जा रहा है आप लोग का? बोरिंग हो चुका है बहुत ज़्यादा। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। और जिनके बच्चे छोटे हैं, 2 साल से ऊपर जिनके बच्चे हैं, वो टेंशन में भी है कि या जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले थे, स्टार्ट होने वाला था स्कूल, या जो बच्चे स्कूल जाना शुरू कर चुके थे उनकी स्कूल्स बंद हो चुकी है। और पता नहीं हमारी स्कूल्स कब खुलेगी बच्चों की, कुछ पता नहीं है अभी। अब हमें ये टेंशन हो रही है कि हम अपने बच्चों का डेवलपमेंट कैसे करें, क्योंकि हम उनकी एज नहीं रोक सकते, उनका ग्रोथ नहीं रोक सकते, पर उनका डेवलपमेंट हम नहीं रोक सकते इस चक्कर में। इसलिए उनका कंटिन्यूस डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। यही टेंशन मुझे हुई थी क्योंकि मेरा बच्चा भी 1 अप्रैल से स्कूल जाना स्टार्ट करने वाला था। वो 2.5 साल का हो चुका था। वो काफ़ी एक्साइटेड था, मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, हमारे घर वाले सब काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि वो एक नया फेज शुरू करने वाला था अपनी लाइफ का। तो इसके लिए हम उसके लिए शॉपिंग करने वाले थे। वो बोलता था मम्मी मुझे जंगल वाला बैग चाहिए, मैं स्कूल जाऊंगा, फ्रेंड्स बनेंगे, ये सब हमारे बीच में बातें हुआ करती थी। हम काफ़ी एक्साइटेड थे सब। बट अचानक से लॉकडाउन हो गया है एंड सब कुछ बंद हो चुका है और वो कब खुलेगा पता नहीं। पर अब मुझे टेंशन हो गई थी लॉकडाउन हुआ जब, कि मैं उसका डेवलपमेंट कैसे करूँगी। हम बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाते तो रहते हैं अपने साथ साथ, जैसे वो थोड़ा बोलना लगता है हम उसको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। बट स्कूल में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला होता है, उनके पास फॉर्मेट होता है कि ये स्टेप बाय स्टेप हमको उसको सिखाना है बच्चे को, वो अच्छे से इस तरीके से सीखेगा। अब हमें ये चीज़ नहीं पता कि क्या स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, तो इसलिए मुझे टेंशन हुई थी कि मैं अपने बच्चे को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कैसे सिखाऊं। तो मैंने उस लिए NCERT जो काफ़ी वेल नोन सिलेबस डिज़ाइन करने के लिए है इंडिया में, उनके मैंने करिकुलम्स पढ़े जो प्री स्कूलर्स के लिए है, प्री नर्सरी के बच्चों के लिए है। मैंने उसमें पढ़ा। मैंने उसके अलावा काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी पेरेंटिंग के रिलेटेड कि हम अपने बच्चों को ऐसे सिखा सकते, ये सिखा सकते हैं। उसके अलावा जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स में जिनके बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर चुके थे या कोई कोई के बच्चे प्री स्कूल्स पढ़ चुके हैं, उनसे मैंने बात करी और जानने की कोशिश करी कि आखिर उस बच्चे को स्कूल में कैसे क्या क्या सिखाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करी। तो मुझे करिकुलम पढ़ के बाकियों से बात करके ये तो समझ में आ गया कि मुझे उसको अल्फ़ाबेट सिखाने हैं, नंबर सिखाने हैं, शेप सिखाने हैं, कलर सिखाने हैं, काफ़ी अलग अलग चीज़ें सिखानी है। बट उन सब में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगा वो ये था कि मुझे ऑब्जर्वेशन से उसको काफ़ी सारी चीज़ें सिखानी है। वो जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से सीखेगा वो उतना ही उसके फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैंने उसके लिए काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज़ रिसर्च करी थी। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मैंने उसके साथ करी भी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला कि मेरा बच्चा उससे सीखा है बहुत कुछ। तो दोस्तों, जो सबसे पहली एक्टिविटी मैंने उसके साथ की थी वो थी प्लांटिंग। मैंने उससे खुद से ही पूरा प्लांट लगवाया था। जो भी हमारे घर पे बीज अवेलेबल होते हैं, मूंग है, मोठ है, ये मैंने लिए थे। एक छोटा सा कांच का या प्लास्टिक का बाउल ले लीजिए जो भी ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें आपको अच्छे से दिख सके, वैसा लीजिए। उसके अंदर मैंने उसी से वो मिट्टी डलवाई थी। मैंने उसी को ही बताया था कि ये मूंग है, ये मोठ है, जो वो पहचानने में लग गया। अब कभी बनते तो मुझे बोलता है कि ये मोठ है ना। इस तरीके से मैंने उससे ही डलवाए थे वो दाने। फिर उस पर मिट्टी, पानी, जो भी चीज़ चाहिए थी वो सब उसी से ही करवाया था। उसने वो किया। फिर नेक्स्ट डे मैं उसको उसी पे वाटरिंग करवाने लेके गई थी कि अपन पौधों को पानी डालना है अपन को। इसी तरीके से रोज़ हम उसको पौधों को पानी डाल रहे थे। फिर 6-7 दिन में उसमें एक लीव निकल के आया था। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था, मम्मी लीफ, ये देखो लीफ आ गई इसमें, क्योंकि मैंने उसको बताया था कि इसमें एक लीफ निकलेगी, हम वो देखेंगे। तो उसने देखा और वो बहुत एक्साइटेड हुआ था लीफ देख के। फिर उसमें हमने उसको, ट्रांसपेरेंट था तो दिख रहा था नीचे रूट्स निकले हुए, तो उसको पता चला कि ये रूट्स होते हैं। फिर उसको ये भी हमने समझाया कि डेली सनलाइट उसको चाहिए, रोज़ पानी चाहिए, इसलिए हमें रोज़ पानी देना पड़ता है, इसी वजह से लीफ निकलेगी। वो उसको समझ में आया तो वो उसने ऑब्जर्व किया वो चीज़। तो अभी हमारे टेरेस पे जितने भी पौधे लगे हुए हैं वो रोज़ इवनिंग में उसकी एक एक्टिविटी बन गई है कि वो किसी को भी बोलता है कि चलो पौधों को पानी पिलाना है। वो उसमें अब उसको ये भी समझ में आ गया है कि ये पौधा गीला है, अभी पानी की ज़रूरत नहीं है, जब पौधा सूख जाता है तभी पानी देना है। वो ये चीज़ भी समझने लगा है।
फिर उसके बाद वो हमसे पूछता था ये हम प्लांट्स क्यों लगाते हैं, तो हमने उसको बताया कि इससे हमको ऑक्सीजन मिलता है, एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। तो अब वो बोलता है कि मम्मी हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो आगे जाके हमको पढ़ाई में आएगी, तब उसके ऊपर भार नहीं पड़ेगा कि ये क्या आ रहा है सब, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता होगा ये चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें होती है। तो ये बच्चे के डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा असर करता है। अब दूसरी जो एक्टिविटी मैंने उसके साथ की थी वो थी फ्लोट और सिंक, मतलब तैरना और डूबना। इसमें मैंने क्या किया, एक टब लेती थी मैं, बड़ा सा बकेट ले लीजिए आप, बाल्टी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। उसमें मैंने उसके कोई 10-15 खिलौने ले लिए थे, हल्के भारी, जो डूब भी सकते हैं और जो तैर भी सकते हैं, जैसे बॉल हो गई, या उसका कोई प्लास्टिक का खिलौना हैवी होता है वो नीचे डूबने वाला है। ऐसे करके मैंने उसके खिलौनों में से छांटे और ऐसे 10-15 खिलौने इकट्ठे किए। अब मैं उसी से डलवाती थी वो टब में। तो वो क्या था, काफ़ी खिलौने नीचे जाके बैठ जाते थे और काफ़ी जो हल्के खिलौने थे वो ऊपर ही तैरते रहते थे, वो पानी के अंदर नहीं जाते थे। तो उसको क्वेश्चन आता था ये क्यों नहीं जा रहे और ये क्यों चला गया। तो उसको हमने समझाया कि ये हैवी है, ये भारी है, इसलिए वो नीचे डूब जाता है, ये हल्का है इसलिए वो पानी पे तैरेगा। तो उसको ये चीज़ समझ में आई, उससे उसको 2 चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, एक तो हल्का और भारी का, और एक फ्लोटिंग और सिंकिंग का, डूबना और तैरने का। ये दोनों चीज़ उसको समझ में आई इस एक्टिविटी से। इसलिए अब कोई भी चीज़ होती है जो पानी में अगर वो डाल देता है तो बोलता है मम्मा ये तो हल्का है, देखो पानी में नहीं गया। वो कभी कभार पत्थर पानी में डाल देता है, बोले पत्थर भारी है, वो पानी में डूब गया। ये चीज़ उसको समझ में आया और वो हमें बताने लगा वो चीज़, और वो दूसरों को भी बोलता है ये चीज़। तो उसको सुन के काफ़ी लोग खुश होते हैं, ये देख के उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा हो जाता है। दोस्तों अब जो तीसरी एक्टिविटी मैंने उसके साथ की थी वो है बिग एंड स्मॉल, छोटा और बड़ा। अब वो हम उसको कैसे करवाए, तो उसके लिए हम अपने घर में प्लेट होती है छोटी बड़ी, कटोरियाँ होती है छोटी बड़ी, उसके खुद के खिलौने होंगे जो कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, या अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके साथ कीजिए। जैसे कि अब मैं जब उसके साथ करते थे तो उसको अब खुद वो बोलता है कि मेरे दादू बिग है, विहान स्मॉल है, ऐसे करके वो हमें बताता है। ये डोरेमोन बड़ा है, ये डोरेमोन छोटा है, स्मॉल है, या और भी कोई बॉल होती है उसको लेके वो बोलेगा। तो उस तरीके से उसको समझ में आने लग गया रेगुलरली कि क्या बिग है क्या स्मॉल है, वो हर चीज़ को समझने लग गया है। अब उसके बाद चौथी एक्टिविटी आई, वो थी दूर और पास की। अब उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती थी। हम क्या करते थे, हम बैट बॉल खेलते थे ना उसके साथ में, तो बॉलिंग करते थे। वो बॉलिंग कैसे करता था, वो एकदम पास में आके बॉल करता था। तो हम उसको बोलते थे बेटा दूर जाके बॉल करो, तो वो बोलता था दूर क्या होता है। तो हम उसको खड़ा करते थे दूर ले जाके कि इधर खड़े हो अब बॉल डालो, तो भी वो भाग के आ जाता था। तो फिर हम उसको बोलते थे तुम पास आ गए, दूर जाओ। तो ऐसे बार बार उसको हम बोलते रहते थे उसके साथ खेलते खेलते। तो उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि दूर जाना क्या होता है, पास आना क्या होता है। तो अब कोई चीज़ भी पड़ी होती है कि उसको बोलते हैं हम कि इधर लेके आ, तो बोले कहाँ पे, मतलब वो दूर रखी है, तो वो उधर से लेके आता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि दूर क्या होता है, पास क्या होता है। इसी तरीके से आप डेली में आप अपने बच्चों के साथ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिससे उनके ये कंसेप्ट जो बेसिक फाउंडेशन के लिए उनके ज़रूरी होते हैं वो उनके क्लियर हो जाएंगे। आई एम श्योर आप भी कोई ना कुछ कर रहे होंगे अपने बच्चे के साथ में, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं अपने बच्चे के साथ कर सकूँ और लोगों को भी पता चल सके कि हम अपने बच्चों के साथ और कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। आप अपने बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ ट्राई कीजिए कि उनको कैसी लगती है, कैसा रिजल्ट आपको लग रहा है, क्या क्या समझ रहे हैं बच्चे, आप हमें बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के और डिटेल वीडियोस बच्चों के डेवलपमेंट के रिलेटेड मैं लेके आने वाली हूँ आगे कुछ ही दिनों में। तो आपको ये जानकारी सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।